अब हमने भारत के और भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन दूसरी जगह भी कुछ ना कुछ हो रहा था, तो दूसरी जगह के इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। एल्सवेयर क्या हो रहा था, दूसरी जगह कौन सी जगह को कवर किया है आपके इस सेक्शन में? इस सेक्शन में कवर किया है इजिप्ट को। इजिप्ट क्या है? इजिप्ट जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। ये ग्रीन में जो मैंने मार्क किया है वो अफ्रीकन कॉन्टैक्ट है, और ब्लू में जो है वो इजिप्ट है। और वहाँ पे एक बहुत बेहतरीन सिविलाइजेशन हुई। आपने पिरामिड के बारे में सुना होगा या आपने देखा होगा, तो पिरामिड इजिप्शियन सिविलाइजेशन में डेवलप हुए, यानी कि आज से करीब 4000-5000 साल पहले की बात है जब पिरामिड्स बनने गए। और पिरामिड्स बहुत ही ब्यूटीफुल, और लोग जो रहते हैं वो ट्रैवल करने जाते हैं, ट्रैवलर्स देखने जाते हैं उसे, और उस समय बने गए थे आज से 5000 साल पहले। और साथ ही साथ सिर्फ पिरामिड्स ही नहीं है, वहाँ पे सिवरल इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं। उन इंस्क्रिप्शन के बारे में बात तो करेंगे। मैं आपको एक रिव्यू देना चाहता हूँ, एक कंसेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट के बारे में। लैंग्वेज यानी कि भाषा। भाषा हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, मराठी होती है, कन्नड़ होती है, अगर फॉरेन में बात करें तो फ्रेंच होती है, जर्मन होती है, राइट। तो ये सारी भाषा होती है। मैं अभी आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, राइट, तो ये हिंदी भाषा हुई। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश देन इट्स इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ जब हम लिखते हैं तो लिखने की तरीके को, जो हम साइंस और लेटर्स और सिंबल्स यूज़ करते हैं, उसे स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो स्क्रिप्ट जो है हिंदी यूजुअली लिखी जाती है देवनागरी में। आप उसे अल्फ़ाबेट में भी लिख सकते हो, जब आप चैट करते हो लोगों से तो अल्फ़ाबेट में भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका जो कीबोर्ड रहता है वो इंग्लिश में रहता है, लेकिन लोगों को हिंदी भाषा समझ आ जाती है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, आप कन्वे क्या करना चाह रहे हो, राइट। इंग्लिश में इंग्लिश पर्सन को आप अगर अल्फ़ाबेट में लिख के दे दो तो वो नहीं समझ पाएगा आपकी भाषा, वो आप क्या बोलना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो स्क्रिप्ट अलग है एंड लैंग्वेजेस अलग हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इन लैंग्वेजेस और इन स्क्रिप्ट्स को डेसिफर करना, डेसिफर यानी कि इनके मीनिंग को समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ भाषाएं मर भी जाती हैं। 5000 साल पहले लोग क्या बोलते थे, ज़रूरी नहीं वो भाषा आज भी बोली जाए, वैसी लिखावट आज भी रहे। तो उसे फाइंड करने का क्या तरीका था, वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से बताया गया है यहाँ पे। स्टोरी कहाँ की है? इजिप्ट की। मैंने आपको मैप में बता दिया है, इजिप्ट जो है नॉर्थ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नॉर्थ पार्ट में एक कंट्री है, और वहाँ की सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। और वहाँ पे 5000 साल पहले राजा और रानी, उनका रूल चलता था। तो इजिप्ट का एक फेमस टाउन है रोजेटा, वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला। इंस्क्रिप्शन किस पे था? या स्टोन पे था, राइट। मेटल पे हो सकता है या स्टोन में हो सकता है, तो स्टोन में एक इंस्क्रिप्शन मिला। उसमें 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में कुछ राजाओं ने लिखवाया था। तो बेसिकली राजा का नाम था और रानी का नाम था, और उसे कैसे डिसिफर किया तो वो देखिए। तो ग्रीक भाषा जो थी वो पूरी तरह मरी नहीं थी। उन आर्कियोलॉजिस्ट को ग्रीक भाषा आती थी, उसके सिंबल्स पता थे, उसके लैंग्वेज पता थे। इजिप्शियन नहीं पता थी। इजिप्शियन को जानने के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया? उन्होंने देखा ग्रीक और इजिप्शियन जो है वो सेम मैसेज कन्वे कर रहे थे, यानी कि कुछ लोग उस ज़माने के या तो ग्रीक आती थी या इजिप्शियन आती थी, तो दोनों को जो वहाँ के राजा थे ऑर्डर देना चाहते थे, दोनों लैंग्वेज वालों को समझ में आ जाए, इसलिए दोनों में लिखवा दिया था उन्होंने। और इसलिए साइड बाय साइड कर लिया और फिर उन्हें मिलाया गया। मिलाने पे ये पता चला, और लिखावट कैसी थी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ये टाइप की इजिप्शियन लिखावट है, राइट। अब इसका मतलब कैसे पता चलेगा? तो उन्हें देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एल जो है शब्द, एल जो लैंग्वेज है, एल जो बोलने की आवाज़ है, अगर लायन बना है तो एल होगा, अगर बर्ड बनाया है तो ए होगा,
और इस तरीके से अगर स्क्वायर है तो पी होगा, पी भाषा होगी, भाषा यानी कि पी साउंड होएगा। तो अब किस टाइप से इसे साउंड में कन्वर्ट किया जाए, किस टाइप से बोला जाए इस इजिप्शियन भाषा को, तो उन्होंने ये देखा पी ये है तो टी हो गया, इस टाइप का शेप है तो ओ हो गया, और एंड में ये बना पटोलमी, और इसे टॉलमीज बोला जाता है। पी साइलेंट है यहाँ पे, टॉलमीज बोला जाता है। सिमिलरली ये राजा का नाम है उनके। फिर इस टाइप के शेप को के बोला जाता है, अगेन ये लायन वाला शेप एल, एंड इस टाइप की शेप को, और इसको पास में लाया गया और इस टाइप से हुआ तो ये हो गया क्लियोपैत्रा। क्लियोपैत्रा, क्लियोपैत्रा ये रानी का नाम था उस समय। तो राजा और रानी के नाम और उन्हें कैसे बोला जाता था, वो सारी चीज़ें डिस्कवर की गई आर्कियोलॉजिस्ट ने, और उनके प्रोफेशन, उनका बिजनेस, उनका जो ऑक्यूपेशन है वो इसी टाइप का है, इस टाइप का ही वो काम करते हैं।